हेलो एवरीवन, आज मैं सबको बताऊंगी कि 1 मिनट की ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना कि कैसे लेते हैं 1 मिनट की ट्रेड। ये हमने 1 मिनट का चार्ट देखा, फिर 5 सेकंड का हमने ट्रेड ले लिया है। ये अप की तरफ इसमें मैंने कुछ स्टेप्स कंपाउंडिंग की, तो लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। जब भी आप कभी ट्रेड लेते हैं ना, पहले आपको 5 मिनट की कैंडल देखनी होती है, देन उसके बाद आपको देखनी होती है 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, और देन उसके बाद आपको 5 सेकंड की कैंडल देखनी होती है, तभी ट्रेड लेते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन या एंगल्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ये सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं 5 मिनट की कैंडल, 30 सेकंड की कैंडल देखिए आप, ये भी आप ये तब हम करते हैं जब हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह नहीं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तब हम करेंगे। अब देखना, अभी ये जो मैंने ट्रेड ली है, ये मैंने कहाँ से ली है? ये मैंने अप के लिए ट्रेड ली है। ठीक है, और ये अप गया। अब मुझे कैसे पता कि ये अप जाएगा? क्योंकि ये ख़त्म ग्रीन कैंडल पे हुआ था। ख़त्म ग्रीन कैंडल पे हुआ था और इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये उसने ब्रेक कर लिया था। तो मुझे पता चल गया था ये अब अप की तरफ ही जाएगा। ये कम्प्लीटली अप के लिए ही डायरेक्शन हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड लिया। हो गया है। इस सेकंड कंपाउंडिंग से हमारी 5,000 है। अब नेक्स्ट 5,500 की। अब ये सक्सेसफुल होते ही हमारा बैलेंस हो जाएगा 10,175। पहले हमने 1 मिनट की कैंडल देखी, फिर 5 सेकंड की कैंडल देखी, फिर 1 मिनट की कैंडल देखी। ऑलरेडी अपना लेवल ब्रेक कर चुकी है। 5 मिनट की कैंडल, अभी यहाँ से डाउन आ रही है। से ये डाउन जाएगी, यहाँ से ये डाउन जाती जाएगी। डाउन जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम ड्रॉ करते तो वहीं से बैक होता उसका, हमें पता चल जाता कि वहीं से उसका बैक है, वही उसका रिवर्सल पॉइंट है। और ये हमारी ट्रेड हो गई है। जब भी आप ट्रेड लो, एक तो ऐसा अमाउंट लो जिसका अगर आपको लॉस भी हो गया
तो आपको दुख ना हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, जिसके लॉस होने से आपको दुख नहीं होगा, वो आप वैसे भी कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते हैं, है ना। ऐसा वाला अमाउंट, कोई ऐसा अमाउंट है जो आपको ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए या आपको किसी को देना है, तो ऐसा अमाउंट कभी मत लगाना, एक्स्ट्रा हो तो ही। अब ये नेक्स्ट ले रहे हैं हम 4 स्टैक, हो जाएगा 18,000 बैलेंस। यही है, आप जब भी ट्रेड लो ना, सिर्फ 5 सेकंड के कैंडल्स को देख के नहीं लेना है। पहले आपको 1 मिनट की कैंडल देखनी है, फिर 5 मिनट की कैंडल देखनी है, फिर 5 सेकंड की कैंडल देखनी है। ज़रूरत पड़े तब आप 30 सेकंड की कैंडल देखिए कि किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या पैटर्न बना रही है वो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही लेवल में चलता है, तो इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। और ट्रेडिंग कभी भी अपने आप से करने से बेटर है किसी एक्सपर्ट की राय ले ले, या फिर आप पहले इसे सीखें फिर उसके बाद करें। अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की है, क्योंकि एक बार हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलता हम कितना लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक आप अच्छे से सीख ना जाओ तब तक आपको ये नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग। अदरवाइज आप सिग्नल फॉलो करें किसी के और अपना एक टारगेट बनाए कि आपको एक दिन में इतना निकालना है। 1000 का टारगेट है, 2000 का है, 5000 का है, जो भी है जितने सिग्नल्स लेके उतना निकालें। और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो ट्रेडिंग रोक दें, उसे कंटिन्यू नहीं करना है टारगेट कंप्लीट होने के बाद। इससे आपका लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा। लॉस का भी टारगेट ही रखना है कि हमें एक दिन में 1000 का, 2000 का जितना बियर कर सकते हैं उतने का ही लॉस रखना है, उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करना ही नहीं है। अगर उस दिन आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको उस दिन आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे वही छोड़ दें। अब नेक्स्ट जो डिपॉजिट होगा नेक्स्ट डे ही करना है। ये अगर आप कुछ चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आपका लॉस भी कवर होगा और लॉस लिमिटेड होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है 18,000 की, और ये कंप्लीट हो गई।